किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के भाव के ऊपर, क्योंकि आज सप्ताह का आखिरी दिन है और सप्ताह के आखिरी दिन ग्वार की पूरी जानकारी जो हमारे पास पहुंचती है हम वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते हैं। साथियों, इस बात का मेरे को अच्छी तरह पता चल चुका है कि जो ग्वार में तेजी बोलता है उसको गालियां पड़ती हैं। ये क्यों पड़ती है इस बात का मुझे पता नहीं, क्योंकि मंदी वाले बहुत हावी हैं और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मंदी में नहीं तो किसान का भला हो सकता, न कमीशन एजेंट का भला हो सकता, न ब्रोकर का भला हो सकता और न देश के उद्योग का भला हो सकता। ग्वार के उद्योग के साथ हमारे भारत की करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। हर एक जो ग्वार का प्रेमी है उसको लगातार 15 वर्षों से नुकसान हो रहा है और नुकसान उठाकर भी ग्वार के साथ मोह और प्रेम बना रहना इस बात का संकेत है कि ग्वार कोई छोटी बात नहीं है, कोई ऐसी जिन्स आलतू फालतू जिन्स नहीं है जिसको इन भावों के अंदर विदेशों को लुटाया जा सके। मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने, पूरा सुने और अपने यार मित्रों तक शेयर भी करें। और हमारा जो अभियान लगातार चल रहा है, इस अभियान को जिंदा करने के लिए, इसको ताकत देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, ताकि जो लोग गुमराह करके ग्वार को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं उनको इस बात का पता चल सके कि ग्वार भाव की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है। साथियों, आपने ये भी देखा है कि गम 8500 बिका, आपने ये भी देखा है कि गम 12,500 बिका। अभी इसी सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। बात मौके की करता हूं तो मौके के ऊपर 5,500 रुपए के स्पोर्ट लेवल ग्वार भाव के बन चुके हैं। कुछ हमारे साथी ये कह रहे हैं कि आप ग्वार में टारगेट क्यों नहीं देते। मैं आपको टारगेट देने जा रहा हूं कि ग्वार 5,500 रुपए से नीचा नहीं आएगा। ऊपर कितना जाएगा, ये एक ऐसी प्रेम पूर्वक ऐसी जिन्स है कि जिसके भाव का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कि ग्वार ने कई बार सोना खरीदने की ताकत हमारे किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, ब्रोकरों और उद्योगपतियों को दी है। रिकॉर्ड जो बनाए हैं एनसीडीएक्स का सिरताज होने वाला ग्वार आज जमीन के ऊपर धराशायी होता दिखाई दे रहा है, जा रहा है, नुकसान लगातार हो रहा है। परेशानी हर आदमी को है, परंतु इसमें बहुत बड़ी चोरी हो रही है। उस चोरी के कई कारण भी बता दूं। साथियों, हर महीने की 10 तारीख को एक्सपोर्ट डेटा हमारे पास पहुंच जाता था, एक्सपोर्ट डेटा रिलीज हो जाता, परंतु अब की बार एक्सपोर्ट डेटा रिलीज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इस बात का कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा। पूरे देश की आमदनियों को गिन कर जो हमारे पास पहुंचाई जाती थी, अनेक व्यापारी को, अनेक किसान को, अनेक उद्योग धंधा करने वाले व्यापारी को, ब्रोकर को इन बात की जानकारी मिलती थी, आज वो जानकारी बिल्कुल बंद कर दी गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुराना ग्वार ही कर्णधार बना हुआ है। मौके के ऊपर जो हमारे पास रिपोर्टें आई हैं उसके हिसाब से 70 और 80 हजार टन माल के खरीदार एनसीडीएक्स यानी चोर डब्बा के ऊपर मौजूद हैं। इसको वॉल्यूम कहते हैं। ये वॉल्यूम का बढ़ता हुआ सनरिया ये बताता है कि ग्वार में कोई मंदी नहीं है। ये खरीदार 40 और 45 और 50 हजार के हुआ करते थे, जो आज 70,000 टन माल लेने के इच्छुक है। मैंने कई वीडियो आपको दिए, गुजरात के हमारे मित्रों ने खरीदारी शुरू की, वो भी बात आपको बताई, और धरातल के अंदर जो भी फसलें पिछले साल में आई वो भी मैंने आपको बताई। पर इस साल में स्पष्ट कर देता हूं कि जो जितना जोर लगाना है लगा लें। ग्वार की आमदनी 2026 में भी धराशायी होती हुई दिखाई देंगी। एक बात मैं स्पष्ट कह चुका हूं, चाहे जिन्स कोई भी हो, ग्वार हो, चाहे नरमा हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, 2026 एक ऐतिहासिक साल होगा। इसके कई कारण हैं। साथियों, आपको इस बात को समझना होगा कि जो $82 के भाव थे उस टाइम भी ग्वार के यही भाव थे। आज $90 से ऊपर प्लस भाव चल रहे हैं, तो भी ग्वार के यही भाव चल रहे हैं।
डिमांड लगातार डिमांड तर बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह सकता एकदम से बढ़ रही है, तर बढ़ रही है। और हर साल, एक साल में 10 और 12% का माल विदेशों में ज़्यादा जाता है। आपको किसी तरह की घबराहट मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन भावों से ग्वार टूटने के कोई चांस नहीं है। जो स्पोर्ट लेवल बना है धीरे धीरे बना है, क्योंकि जब सीजन आया था, सीजन से लेकर अब तक करके ग्वार के 700 और 800 रुपए के भाव बढ़े हैं। तेजी नहीं आई है, भाव बढ़े हैं। मैं ग्वार 10,000 जब तक नहीं होगा तब तक आम हर एक किसान को बचाने के लिए, ब्रोकर को, कमीशन एजेंट को जिंदा करने के लिए ये मुहिम जारी रखूँगा। विश्वास दिलाता हूँ कि मौके के ऊपर जो डाटा रिलीज नहीं करने की, आमदनी रिलीज नहीं करने की, और जो आगे ये एल नीनो की वजह से मौसम में बदलाव और कम बारिश की स्थिति देखी जा रही है, विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आप मुझे गाली दे या ना दे, वो आपकी मर्जी, शेयर करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी। पर साथियों, ग्वार राजस्थान का सोना था, सोना है और सोना रहेगा। जितने भी डाटा हमारे पास निकल के आएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। परंतु इस सप्ताह के अंदर कोई भी डाटा बाहर नहीं आया है। चिड़ी ने भी, परिंदर ने भी पर नहीं मारे हैं। ये बात किसी के हजम नहीं हो रही है। ना डाटा आया, ना आमदनी आई, ना एक्सपोर्ट की कोई नई डिमांड की खबर आई। किसी भी तरह के ग्वार के अंदर कोई भी ऐसा चाबुक चलाया है कि मान के चलो कि इसके सारे सिस्टम को जाम कर दिया है। ये जाम क्यों हुआ है, किसने किया है, यदि हमारे पास कोई जानकारी आएगी तो वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। मौके के ऊपर मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि ग्वार भाव के ऊपर पकड़ बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सुनेरिया साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि माल की कमी के चलते, अराइवलें बहुत नीची होने के चलते, गोदाम खाली होने के चलते, खरीदार बढ़ने के चलते, आगे मौसम में बदलाव और गर्मी ज़्यादा और बरसात कम होने के चलते, विदेशों की डिमांड लगातार बढ़ने के चलते, क्रूड के दाम बढ़ते हुए, विदेशों को क्रूड का उत्पादन बढ़ाने के चलते, डॉलर के दाम बढ़ने के चलते, सारे के सारे कारण जो हैं वो ग्वार की तेजी की ओर जा रहे हैं। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ग्वार की मंदी को मान के चले। आगे बेचना रखना आपका काम है, परंतु पहले भी यही मौजूद थे, अब भी यही मौजूद है। कारण सिर्फ यह है कि सट्टेबाजों का शिकार ग्वार हो चुका है, और इन सट्टेबाजों की एंगड़ी तभी निकलेगी जब माल की भारी मात्रा में कमी देखी जाएगी। अभी तक बाजार में अनेक तरह के अड़ंगे लगा करके, अनेक तरह की चोरी चिप्पे करके लगातार मिलों को माल पहुंचाया जा रहा है। मिलें लगातार 10 से 50 हो चुकी है, 50 से 60 भी होंगी, 70 भी होंगी, परंतु माल के अभाव में जिस तरह से चरखी दादरी साइड में मिलें बंद पड़ी हैं, ये मिलें भी बंद हो जाएंगी। मैं सभी मेरे मित्रों, उद्योगपतियों, मिलरों, किसानों, ब्रोकर, कमीशन एजेंट सभी से ये विनती निवेदन करता हूँ कि जो भी मेरा मित्र ग्वार की मंदी में है वो अपना माल बेचते हैं। जो भी मेरा मित्र ग्वार की मंदी में, दोबारा फिर कह रहा हूं, मंदी में है वो अपना माल बेचते, और जो तेजी में है वो मैदान में खड़ा रहे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा में पास होने वाले को ग्वार के भाव मिलेंगे। परीक्षा कितने समय चलेगी ये समय नहीं बता सकता, परंतु एक बात यह बता सकता हूं कि ग्वार के न्यूनतम भाव 5,500 रुपये बन चुके हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भारी मात्रा में धन्यवाद।